आजकल के बॉलीवुड के ट्रेलर्स को जब भी मैं देखता हूँ ना, उसमें उस लेवल तक की बात नहीं रही। एंड तुम लोगों के इससे सीधा सीधा मतलब है कि भाई मूवी बेकार है तो उस हिसाब से ट्रेलर भी बेकार बनाया गया। तुम लोगों की बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बात लेके चले ट्रेलर को जिस हिसाब से दिखाना चाहिए, जो ट्रेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, जो एक एडवर्टाइजमेंट करने का एक जो पाथ होना चाहिए, वही इनका बेटर नहीं होता है। उसकी बात लेके चलते लाइक मूवी तुम लोगों ने बेकार बनाई है, लेकिन ट्रेलर के अंदर तुम लोग वो चीजें दिखा रहे हो जो दिखानी नहीं चाहिए, एंड वो चीज दिखाई नहीं रहे हो जो दिखानी चाहिए थी, जिस वजह से एडवर्टाइजिंग हो, जिस वजह से लोग देखने जाए उस मूवी को। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? दैट वाज रियली अ सस्पेंसफुल थिंग, दैट वाज रियली दैट थिंग जो तुम लोग मूवी को देखने वाले हो बट तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या देखने वाले हो। मेन स्टोरी के एग्जांपल्स वी हैव इट धुरंधर का, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी लेकिन उसके अंदर कुछ और ही मेन मसाले का, एंड हम लोगों के दिमाग में सस्पेंस बन के लेके चला गया। एंड अब ये सारी मूवीज पे अप्लाई भी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ मूवीज है जो चीजों को अप्लाई कर रही है, एंड कुछ कुछ मूवीज इसको अप्लाई कर रही है, एंड उनके ट्रेलर्स काइंड ऑफ जोक बन के रह चुके हैं। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल लेके चलते हैं वेलकम टू द जंगल का। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखी, उसमें वो चीजें दिखा दी गई हैं उस हिसाब से नहीं भी दिखाई गई है, हंसी का पात्र बनने के लायक है। अब मेरा मतलब ये है कि भाई वो काइंड ऑफ हंसी दिला के जा रही है, ये मतलब नहीं कि भाई मूवी बेकार है। अब तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। टीजर के अंदर हम लोगों ने ऐसा खेला है ना कि सब चीजें दिखाने की कोशिश करी है, स्केल दिखाने की कोशिश करी गई है, लेकिन उस हिसाब से इम्पैक्टफुल नहीं बनाया गया। अब वो ट्रेलर आने पर और भी ज्यादा में भी इम्पैक्टफुल बनाए है ना बनाए, लेकिन मार्केटिंग उस हिसाब से करी जा रही है कि भाई पास्ट मूवी हमारी आई थी, पास्ट मूवी के डायरेक्टर ने काम करा था, एंड वेलकम बैक में भी वो ये काम कर रहे हैं, वेलकम 3 के अंदर ये वो काम करेंगे, एंड इसके अंदर सारे ही लोग अपने आएंगे एंड अपनी मूवी डिलीवर करके जाएंगे। वो सिर्फ यूजलेस कैरेक्टर होंगे कि भाई 2-4 लोग अपने हंस रहे हैं, 2-4 लोग अपने कुछ एक दूसरे में बड़बड़ा रहे हैं, तो बाकी सारे कैरेक्टर्स सिर्फ उनके झुंड बना के आ गए हैं, एंड उन कैरेक्टर्स का रियली मायने में कोई भी इस्तेमाल करा ही नहीं गया। एंड अब तो मूवी पॉइंट की बात कर लेकर चल रहा हूँ। एंड दूसरे ट्रेलर जो मैंने भी देखा, पति पत्नी और वो काइंड ऑफ वही लेगेसी को फॉलो करते जा रहे हैं। लाइक वेलकम वाली लेगेसी है कि भाई पुरानी मूवी चली थी, उसके बाद वाली मूवी चली थी, ये भी मूवी चल जाएगी एंड उस सबसे पैसा कमा लेगी, ले लेंगे कार्तिक भैया को। लेकिन तुम लोग को पता है कि भाई वही फॉर्मूला बार बार वर्क करेगा, एंड वही चीजें हम लोग बार बार दिखाएंगे, एंड तुम लोग ट्रेलर के अंदर भी वही चीज बार बार देखोगे कि भाई उसके साथ बिजी है, किसी और के साथ बिजी, फिर किसी और के साथ बिजी है, एंड इन तीनों को संभालने में तीनों को एक दूसरे को पता लग जाता है कि भाई क्या चीज चल रही है बैकएंड में, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई पुरानी लेगेसी को तुम लोग कंटिन्यू ना करो, तुम लोग डायरेक्टर्स का नाम ना दिखाओ, तुम लोग अपनी मूवी के नाम को प्रमोट ना करो, तुम लोग उस चीजों को प्रमोट ना करो जो पहले चली थी एंड अब वो चलने वाली है। बट मेरे को गड़बड़ी वहां लगती है ना कि तुम लोग न्यू यूनिकनेस चीजें ला के दे ही नहीं पा रहे। वी हैव एग्जांपल ऑफ दैट अदर सिनेमा जहां पर तुम लोग को ऐसे तरीके की चीजें दिखाई जाती है जो हम लोगों ने कहीं देखी नहीं है। एंड आजकल तो यूट्यूबर्स वगैरह की भी जो मूवी आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, उनके भी ट्रेलर में जान लगती है, उनके भी टीजर में जान लगती है, क्योंकि ओवरऑल मूवी एंड सब चीजों में यूनिकनेस है, बट ट्रेलर को दिखाने का तरीका अलग है, ट्रेलर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वी हैव एग्जांपल ऑफ द वेब सीरीज की भाई उनके टीजर्स को हम लोग याद रखते हैं, उनके टीजर्स को बैकग्राउंड म्यूजिक को हम लोग याद रखते हैं। सो हम लोग नॉर्मल टीजर के, ट्रेलर के, टाइटल ट्रैक के म्यूजिक याद क्यों नहीं कर पाते हैं, ये उस हिसाब से इंपैक्टफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इसमें उस लेवल की बात डाली ही नहीं जाती है, जान डाली ही नहीं जाती। अगर जान डाल दी जाती तो हम लोग के सामने बहुत सारे एग्जांपल सेट हो जाते हैं कि भाई ये मूवी बहुत ज्यादा आइकॉनिक बनी थी, वो मूवी इस हिसाब से आइकॉनिक बनी थी ना, मैं उसको 2 साल बाद भी रिमेंबर कर रहा हूँ सिर्फ उसके बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से, सिर्फ उसको टीजर के हिसाब से कि भाई वो टीजर मैंने देखा था किसी टाइम पे, बट वो बात नहीं रही है। अब मैं बात को बहुत ज्यादा घुमाने लगा हूँ आजकल, पता नहीं वो कैसे ही बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होने लगा। एंड वैसे कुछ अच्छी चीज करी गई बंदर टीजर के अंदर कि भाई हाँ दिखाया गया ओवर बॉबी देओल का लुक, लेकिन कुछ सस्पेंसफुल है, कुछ नहीं भी दिखाया गया। एंड उसी नहीं दिखाने के पीछे ने क्यूरियोसिटी के भाई नाम रखा है, उस हिसाब से टाइटल ट्रैक भी एंगेजिंग लग रहा है, पुरानी चीजों को उठाया तो जा रहा है लेकिन उसको मॉडिफाई में दिखाया जा रहा है। अब मैं मान रहा हूँ कि इसके अंदर भी मे बी क्रिंज चीजें हो सकती है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसे, बट कुछ यूनिक चीजें तो जरूर है। ऐसा नहीं कहोगे कि भाई हम लोगों ने न्यू यूनिक चीजें नहीं देखी, हाँ कुछ ज्यादा ही न्यू यूनिक चीजें नहीं देखी, बट डेफिनेटली यूनिक तो है, एंड समथिंग कुछ अलग वाइब देखी जाती है, कुछ तो अलग है इसके अंदर। एंड यही चीज आजकल के टीजर एंड ट्रेलर के अंदर मिसिंग है, यही चीज सीखने वाली है कि तुम लोग सब चीजें परोस मत दो भाई उनके आगे कि भाई ये चीजें होने वाली मूवी के अंदर। कभी ये ट्रेलर का काम रहा है नहीं कि तुम लोगों को सामने सब चीजें रिवील करके चली जाए। ट्रेलर का काम हमेशा से रहा है कि भाई मूवी के अंदर कुछ होने वाला है, बस उसकी झलक मिल जाए, दैट्स इट, झलक मिल जाए, झलक दिखला जा ना हो कभी भी। सो वो चीजें मिसिंग आउट है, एंड इन चीजों को सुधारने के लिए वी हैव अ लाइक न्यू जनरेशन जो उस चीजों को अडॉप्ट कर पा रही है। बट जो पुराने बंदे इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट घुसेड़ दो भाई, टेक्स्ट के हिसाब से सब चीजें लोग समझ जाएंगे, टेक्स्ट के हिसाब से चीजें समझने वाले। फिर उनको लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा बढ़ा दो, कुछ मूवी के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग्स हो गए ना उसको उठा के पंच लाइन बना देते हैं, भले उनका कोई तर्क ना बने, उनको कुछ मेल मिलाप ना हो कि भाई कुछ भी डाल दिया, कहीं से भी डाल दिया, एंड वो जोक लैंड आउट ही नहीं हो पाते। मिस्टेक्स है, मैं कहूँगा अपने अंदर मिस्टेक्स नहीं है, बट थोड़ा बहुत समझने की मिस्टेक्स है। एंड आजकल के जेनजीज एडिटर्स की बात लेकर चलूँ, अगर वो उन ट्रेलर और टीजर को एडिट करते हैं ना, उनमें उस लेवल की बात होती है डेफिनेटली। तुम लोग कभी उन एडिटर्स के रिसर्च करना अबाउट, उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है नाम वगैरह, एंड तुम लोग को पता लगेगा भैया वो उस हिसाब से इंपैक्टफुल ट्रेलर इसलिए ही बना पा रहे हैं, इंपैक्टफुल टीजर इसलिए ही बना पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ है, क्योंकि वो उसी जनरेशन में जी रहे हैं। वो खूसट बुड्ढे नहीं है जो अपना लगे हुए हैं भाई 9 to 5 वाली जॉब में, उनको क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है।
एंड उसका अगला ट्रेलर मैंने देखा चांद मेरा दिल, काइंड ऑफ इसमें भी वो मिसिंगनेस है। एंड मिसिंगनेस पता है इसमें किस बात है, क्योंकि इसकी स्टोरी वीक होने वाली है, कुछ इंपैक्टफुल होती ही नहीं, उस हिसाब से उसको दिखाया ही नहीं जा सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि भाई टीजर बना दे जिस वजह से हम लोग को क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ देखने को मिलेगा नहीं हो सकती वो। जब तक हमारी मूवी के अंदर वो बात नहीं रहेगी ना, तब तक वो टीजर और ट्रेलर वर्क करेगा ही नहीं। एंड यही मेन पॉइंट था कि भाई हाँ, अगर तुम लोग मूवी अच्छी बनाओगे तो उसका टीजर और ट्रेलर भी बहुत अच्छा बनेगा। बट कुछ जगह पे रहता है कि भाई मूवी अच्छी बन गई, उसका प्रमोशन अच्छी तरीके से नहीं करेंगे। बट उसके अपोजिट चीजें भी बहुत ज्यादा चलती है कि भाई ट्रेलर और टीजर बहुत ज्यादा अच्छा बना लिया, लेकिन उस हिसाब से मूवी हो ही नहीं। एंड चांद मेरे दिल के अंदर मेरे को लग रहा है कि भाई एक्टिंग बहुत ज्यादा एवरेज होने वाली है, स्टोरी प्लॉट बहुत ज्यादा एवरेज होने वाला है। एंड कुछ वही चीजें हैं जो पास्ट में हम लोगों ने कभी ना कभी देखी है। लव शापी के अंदर सैयारा जैसी मे बी काइंड ऑफ मूवी चल जाए, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन को लगता है कि लव एंगल वाली चीज आज भी चलती है। कुछ इंपैक्टफुल बनाओ ब्रदर, जो दिल में चुभे, वो होती है रियल लव स्टोरीज आई थिंक। एंड अच्छे ट्रेलर से मुझे एक और मूवी का ट्रेलर मुझे याद आ रहा है, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो। इस ट्रेलर में भाई कुछ यूनिकनेस है, भाई अपनी जगह की दादा है। एंड लग रहा है कुछ बेस लेवल पे कुछ चीजें चल रही है कि भाई मैं मान रहा हूँ कि भाई मेरा दादा एक सुपर हीरो है। एंड वो है कि नहीं है, क्या है मेरे दिमाग में कोई स्टोरी चल रही है अलग से, लेकिन कभी ना कभी मैंने दिमाग में सोचा है ये चीजें होते हुए कि रियली में है। एंड मैं उसके बारे में अपने दोस्तों को बता रहा हूँ भाई मेरे दादा ने ये करा है, एलियन को बचाया, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऐसा कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने दिमाग में सोचा ही है, एंड उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा जा रहा है। मेन ऑडियंस इसकी मेरे को लग रहा है बच्चे नहीं होने वाले, एडल्ट होने वाले। एंड दोनों ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करेगी जितना मुझे लग रहा है। हाँ, स्टोरी कहीं कहीं पर वीक होगी, हाँ कहीं कहीं पर चीजें भी दिखाने की जरूरत नहीं थी कि भाई सारी ही चीजें तुम लोगों ने रिवील कर दी कि भाई एलियन सच में है, शायद से वो काट रहे हो भाई तुम लोगों का। बट यूनिकनेस तो है डेफिनेटली, बट दिखाना नहीं चाहिए ज़्यादा चीजें। जो लग रहा है कि भाई हाँ, ट्रेलर इज काइंड ऑफ दैट थिंग कि भाई तुम लोग बस झलक दे रहे हो, टक टक, ये थी झलक। एंड उसके बाद मूवी चल रही है टक 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 ये वाली बात है। बट वो कुछ लोग समझते नहीं है, क्योंकि तुम लोग को लगता है भाई मूवी ही तुम्हारी अच्छी है, बट मूवी अच्छी नहीं है, इस वजह से ट्रेलर और टीजर बेकार बन रहे हैं। एंड उस हिसाब से ही चीजें डिसबैलेंस हो रही है कि भाई तुम लोगों ने ट्रेलर और टीजर का हाइप तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रही, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम लोगों ने उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा गिरा ना दी है, फिर वो मूवी देखने ही नहीं जाएगा। 10 तरीके की चीजें बैकएंड में चलती है, जो मुझे लगा मैंने बताने की कोशिश करी। एंड खास करके बॉलीवुड में ज्यादा चीज चलती है। एंड ऐसा नहीं सिर्फ बॉलीवुड में ही चलती है, और भी जगहों पर मैंने देखा है, बट उतना मुझे कंटेंट समझ में नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आती अपार्ट फ्रॉम हिंदी, तो मैं कम ही चीजों को ज्यादा विजिट करता हूँ। बट डेफिनेटली जितना देखा उतना ज्यादा फैंटास्टिक लगता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।